पानी लाओ। बस बस इतनी पिएगा, सांप को पता चल जाएगा। चल चल जा। घर तो बहुत बढ़िया पकड़ लिया है, बस ऐसे ही हमारा भी काम चलता रहे। लेकिन ये साला गद्दा में मजा तो साला दुगना हो जाता है। नहीं जा जा, देख के जाना जरा, कोई देख ना ले, और कहीं मुंह मत खोल देना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। थोड़ा देख के जाना, बाहर कोई देख ना ले। अगर कोई पूछे तो बोल देना कि सब्जी देने आया था, ठीक है? तू बस लगी रहे ना, मजा चलता रहे। अरे विजय भाई, आप नमस्ते। अरे तुम यहाँ कैसे? वो मैडम ने सब्जी मंगवाया था ना, तो मैं वही देने आया था। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, तो मैडम आज घर पर है, वॉचमैन की ले रही है। हम क्या मर गए हैं क्या? क्राइम टेल्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, घर की नौकरानी चौकीदार के साथ अय्याशियां कर रही है। आखिर कौन है इस घर की मालिक और मालकिन? कई बार जुर्म और जुर्म करने वाले से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जुर्म के शिकार हो जाते हैं। आज की ये कहानी एक बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो किसी पर भी हद से ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं, और इस तरह की गलतियां कभी कभी जुर्म की बुनियाद किस तरह बन जाती हैं। आइए देखते हैं। आज भी मैं सोच रहा था कि यार कहीं बॉस रोक ना ले मुझे। तंग आ गया हूँ यार मैं इस जॉब से। कभी कभी मन करता है कि मैं छोड़ दूँ इस जॉब को। अभी ऐसी गलती मत करना। जैसा भी है, कम से कम सैलरी तो अच्छी मिल रही है। कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें परेशान नहीं होने का। वो बात ठीक है, लेकिन मुझे एक बात मालूम है ना, वो कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी बीवी मेरे बिना नहीं सो सकती ना, उसे नींद नहीं आती। अगर ऑफिस में काम ज़्यादा होगा, देर से ही सही, मुझे नींद आ ही जाती है। पर डर तो इस बात का है ना कि अगर सुलाने वाला कोई और आ गया तो मेरा क्या होगा? यार। अरे अरे, क्या कर रहे हैं? तुमसे कैसे स्मेल आ रही है? नहीं। अच्छा, इट्स ओके, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। कुछ भी। आरती, तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती ना? नहीं बाबा। फिर ये किसने पी? तुम नहीं पी होगी। अब आज सुबह ही मंगाई थी मैंने। हाँ, तो तुम नहीं पी होगी, मेरा तो नाम ही मत लो। अच्छा सुनो, खाने में क्या बनाओ? कुछ मत मंगाओ, तो बाहर से ऑर्डर किया है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। हम लोग चमेली को छोड़कर जाते हैं कि वो घर का सारा काम ठीक से कर देगी, लेकिन तुम देखो कितने सारे गंदे बर्तन पड़े हैं। आखिर वो करती क्या है? बाबा भूल गई होगी वो, वैसे भी घर का सारा काम वही करती है, मेहनती है वो बहुत। अगर काम करने के लिए रुकती है ना, तो घर का पूरा काम करना चाहिए। नमस्ते मैडम।
पार्सल आया था, हम सोचे हम खुद ही दे देते हैं। अच्छा ठीक है, तुम मैडम, जाओ। कुछ थोड़ा तुमसे कैसे स्मेल आ रही है? अच्छा रुको। धन्यवाद। कौन था? ओ वॉचमैन खाना लेके आया था। ओह, क्या हुआ तुम्हें? उस दिन बेडरूम में से जो स्मेल आ रही थी ना, वही सेम स्मेल अभी वॉचमैन से आ रही थी। तुम भी यार कहाँ क्या क्या सोच लेती हो तुम, हाँ? चलो, तुम भी यार कमाल करती हो। साहब, मेम साहब कहाँ हैं? क्या काम करती हो तुम? तुम्हें कोई ख्याल रहता है या नहीं? हम लोग पूरा घर तुम पर छोड़कर जाते हैं कि सारा काम कर दोगी। पता है कल किचन में कितने सारे बर्तन पड़े थे? सॉरी मैम साहब, कल आप लोगों के जाने के बाद मेरे सर में बहुत दर्द हो रहे थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में निकल गई थी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अच्छा सुनो, कल तुमने बोला था ना चमेली का तेल लाने के लिए, ये लो मैं लेके आई थी। अरे वाह, मेरी माँ बचपन में यही चमेली का तेल लगाया करती थी। चलो ठीक है, जाओ अभी काम करो। जी मैम साहब। अच्छा सुनो, मैं भी निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तुम देख लो तुम्हें कब निकलना है। बस मैं भी बॉस के फ़ोन का वेट कर रहा हूँ, आते ही चला जाऊँगा। गुड डे, बाय। गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग। सुनो, कबाड़ वाला दिखेगा ना तो उसको बोलना कि संडे को आ जाए, क्योंकि घर में बहुत सारा कबाड़ जमा हो गया है। ठीक है मैडम, हम कर देंगे। कैसे हो आरती जी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। आपके तो दर्शन ही दुर्लभ है। आप किसे दिखती है, कहाँ दिखती है, ये तो भगवान ही जाने। वैसे वॉचमैन जैसे लोगों को मुंह लगाना ठीक नहीं होता, वो कहीं भी अपना मुंह खोल देते हैं। अरे हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा? और एक वॉचमैन से तो मैं अच्छा ही हूं ना। कभी आजमा कर देखिए, बिस्तर पर मायूस नहीं होने दूंगा। अपना चेहरा मत दिखाना, अगर दोबारा अपना चेहरा दिखाया ना, चेहरे का नक्शा बिगाड़ कर रख दूंगा। बदतमीज। अरे डार्लिंग, तुम समझो बात को। मैंने आज छुट्टी सिर्फ तुमसे मिलने के लिए ली है, ठीक है? नहीं, शाम को नहीं यार, मैं अटक जाऊंगा कहीं, समझा करो। बस मैं अभी आ रहा हूँ, तुम गेट रेडी होकर, बस यू गेट रेडी, बाहर आ जाना, ठीक है? चलो। चमेली, दरवाजा बंद कर देना। जी। हेलो। ए राजा, कहाँ है रे तू? आजा आजा, मेम साहब और साहब चले गए, आना मजे करेंगे। ठीक है, आता हूँ मेरी रानी, आता हूँ। चल चल जल्दी आ। क्या हो रहा है ये? नहीं साहब, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं साहब, इसी की गलती है, इसी ने बुलाया। अरे बोल ना, तूने बुलाया था मेरे को। पहली बार गलती हो गई साहब, माफ कर दे साहब।
इसको जाने दीजिए साहब, छोड़ दीजिए, ये पहली बार गलती है साहब, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं, मैं तुम दोनों को सजा भी नहीं दूंगा और माफ भी नहीं करूंगा। तू इसके जो करने आया था ना, मैं करूंगा, और तू यहां बैठ के देखेगा। बैठ यहां पे, बैठ, नहीं तो पुलिस को बुलाता हूं। और तू ऐसे ही मौकों पर इंसान के चरित्र को देखा जाता है, पर चेतन ने वही गलती की जो उसे नहीं करनी चाहिए। नौकरानी और चौकीदार को समझाने और डांटने की जगह वो खुद चमेली के साथ रिश्ता बना बैठा। उसके लिए एक बेहद मामूली सी बात थी, पर उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस गलती का क्या अंजाम होने वाला है। और इसी तरह की गलतियों से इंसान जुर्म के बीज बोता है, और जब वह बीज वृक्ष बनकर सामने आते हैं तब क्या होता है, आइए देखते हैं। अरे चमेली, चमेली साहब ने तुमको नौकरी से तो नहीं निकाला? नहीं, मुझे तो नौकरी से नहीं निकाला है, लेकिन तुम्हारे और हमारे बीच के जो चक्कर के बारे में ना मैडम को सब पता चल गया है। हैं? और मेम साहब ने कहा है ना कि दोबारा से तुमने हमारे साथ वो गलती करने की कोशिश की तो तुमको जेल करा देंगी। आज के बाद हमसे मिलने की कोशिश भी मत करना, दूर ही रहना हमसे, समझे? अरे वाह, आज तो तू बड़ी महक रही है। हाँ मेम साहब, आपके दिए हुए चमेली के तेल लगाए हैं आज मैंने। ओह, सचमुच तेल बहुत अच्छी है। चल मैं निकल रही हूँ, तू काम देख लेना। हाँ मेम साहब, वो हीरालाल वॉचमैन है ना, विजय साहब को आपके बारे में कुछ बोल रहा था। अच्छा सुनो, मुझे ना ऑफिस से निकलते तुम कॉल कर लेना, मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो वहीं से चले जाएंगे। हाँ डन। याद से कॉल कर लेना, हाँ? भूलना मत। बाय। और आप जाती आती रहती है ना तो घूरता रहता है आपको वो। अच्छा, मैं बात करती हूँ, तो अपना काम कर। गुड मॉर्निंग मैडम। लगता है तुम्हें अब यहाँ और काम नहीं करना है। सोसाइटी की अगली मीटिंग में ही तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। अपनी जुबान और अपनी आदतों पर थोड़ा लगाम दो, वरना कहीं के नहीं रहोगी। घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कितने सालों के लिए जेल गए, चक्की पीसते रह गए। बहुत हॉट हो तुम। साहब, मुझसे शादी कर लो ना, अपना प्यार पक्का हो जाएगा। देखो चमेली, ये फालतू के ख्याल अपने दिल दिमाग से निकाल देना, है ना? चीज़ को चलने दो जैसे चल रहा है। तुम्हें मालूम है ना मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए तो
दे सकता हूँ, देर आई कैन मैनेज। शादी का ख्याल दिल से निकाल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पानी लेके आती हूँ। अभी ऑफिस जाना है मेरे को, तो मैं तैयार होता हूँ। साहब मेरा भी पूरा काम हो चुका है, मैं भी साथ में निकलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ना, मैं रेडी होके आता हूँ, फिर साथ चलते हैं। हाँ ठीक है सर। हाँ यार सुमित, यार क्या मतलब, मैं बहुत देर से लगा रहा हूँ आरती को फ़ोन। उसने कहा था शाम को हम ऑफिस से निकल के शॉपिंग करने जाएंगे यार फ़ोन नहीं ले रही है यार। मैं सब तरफ कितने 1 घंटे से मैं फ़ोन लगा रहा हूँ यार। हाँ यार आरती, कम ऑन यार, किधर है यार? अरे टेंशन तो होगी ना यार, क्यों नहीं होगी यार? 1 घंटा यार, 1 घंटा ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मेरा फ़ोन ना ले। कमाल है। एक काम का सुमित, मैं तेरे को करता हूँ बाद में फ़ोन। मैं करता हूँ यार, ढूंढता हूँ। आरती कहाँ हो यार तुम? अरे यार घंटी तो नहीं बज रही। आरती कहाँ हो यार तुम? कहाँ ढूंढूं तुम्हें मैं यार? यार किसी मुसीबत में तो नहीं है वो? आरती कहाँ है? हेलो पुलिस स्टेशन? गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग मैम साहब। कब से ड्यूटी करते हो? सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे। किस तरह की है तुम्हारी ड्यूटी? कोई भी बाहर वाला आ जाता है और कत्ल करके चला जाता है? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं कि कोई भी आ जाता है। हाँ, लेकिन विजय साहब 2 बजे जरूर वापस आ गए थे। अब ये विजय कौन है? विजय इसी कंपाउंड में रहते हैं, हमारे पड़ोसी है वो। विजय का इस केस से क्या लेना देना है? हवलदार, तुम विजय को बुला के लेके आओ। और तू अब अपनी जुबान खोलेगा या ले चलो पुलिस स्टेशन? नहीं मैम साहब, वो आरती मैडम विजय साहब से बहुत खुन्नस में थी ना, इसीलिए उनका नाम जबान पर आ गया। क्यों? वो क्यों खुन्नस में थे? वो तो नहीं मालूम मैडम, लेकिन आरती मैडम ने विजय साहब को एक जोरदार थप्पड़ मारा था, इसी बात पर वो गुस्से में आ गए थे। आपने मुझे बुलाया? आपके पड़ोसी के घर में इतनी बड़ी घटना घटी और आप झांकने तक नहीं। आप बड़े आराम से अपने घर में बैठे रहे। क्यों? वैसे बाय द वे, आपको आरती ने थप्पड़ क्यों मारा था? अच्छा, मेरे वॉचमैन ने सब बता दिया होगा आपको। इसी का ही लफड़ा था। मैंने इसे इस घर से निकलते हुए कई बार पकड़ा था। नहीं मैडम, इन्होंने हमको पकड़ा जरूर था, लेकिन हम आरती मैडम से मिलने नहीं आते थे। हम तो चमेली से मिलने आया करते थे। क्या है साहब और मैम साहब जब ऑफिस चले जाया करते थे तो चमेली हमको बुला लिया करती थी, और ये जगह हमारे लिए सुरक्षित हो गई थी ना। तो क्या है, हम गरीब आदमी साहब, हमने कोई गलत काम नहीं किया साहब। हमारा जो भी संबंध था चमेली के साथ था, आरती मैडम के साथ कोई संबंध नहीं था। हमने जो भी किया रजामंदी के साथ सेक्स किया। साहब हमको माफ कर दीजिए। ये सच है कि चमेली के साथ मैंने संबंध बनाया था। एक्चुअली मैडम, मैंने इनको अय्याशी करते हुए देख लिया था मेरे बिस्तर पे, और मैं इन दोनों को सबक सिखाना चाहता था। तो खुद नौकरानी के साथ मजे लेने का फैसला कर लिया? भगवान, ये क्या हो रहा है? कहाँ है मेरी मालकिन? किसने मारा मेरी देवी जैसी मालकिन का? चल चली जा। हे भगवान, मेरी मालकिन को क्या हो गया? मेरी देवी जैसी मालकिन से देखिए मैडम, मेरी मालकिन को क्या हो गया? हे भगवान, मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी मैडम। 2 दिन पहले ही चमेली का तेल ला के दिया था मुझे उन्होंने। चल उठ उठ। तुझे ये खबर किसने दी? मैं पास की सोसाइटी में काम करने आई थी, तो लोगों ने बताया, तो फिर मैं आई इधर।
चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये खबर तो तुम्हें बाहर वालों ने दे दी, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि तुम्हारी मालकिन की लाश अंदर किचन में ही है? क्योंकि तुम रूम में आते ही एक बार भी ना तुम बेडरूम में ढूंढने गई हो, ना ही तुमने किसी हॉल में ढूंढा है, तुमने कहीं नहीं ढूंढा। तुम डायरेक्ट किचन में कैसे गई? वो मैडम, यही तेल, यही जो चमेली के तेल तुमने अपने बालों में लगाए हैं ना, यही तेल आरती के हाथ पे मिले हैं और तुम्हारे कुछ बाल भी मिले हैं। यही है, गिरफ्तार करो इसे। मैं तो उसी समय निकल गई थी मैडम साहब के साथ। मुझे लगा कि कुछ पता नहीं चलेगा किसी को। दरअसल जब मैं कमरे से बाहर निकल रही थी तो आरती मैडम आ गई थी और मुझे उन्होंने देख लिया था साहब के साथ कमरे से बाहर निकलते हुए। अंदर कौन है? कोई नहीं है मैम साहब, चलिए ना, मैं आपको बताती हूँ ना। आप अंदर कौन है? मैम साहब आप चलिए ना, मैं आपको सब बताती हूँ। मैम साहब चलिए, चलिए ना। मैडम जी मैम आपको बताते हैं ना, सुनिए। अंदर कौन है? मुझे बताओ, अंदर कौन है? हीरालाल है? नहीं। चेतन है? कौन है अंदर? अंदर कौन है? मैं खुद ही देखती हूँ। मैंने कहा ना, मेरी बात सुनिए मैडम जी। मेरे घर में रह के मुझे आग दिखाती है। छोड़ मेरा हाथ। मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मुझे जेल नहीं जाना। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो देखा आपने किस तरह चेतन की एक गलती आरती की मौत का कारण बन गई। अगर चेतन को अंजाम का जरा भी अंदाजा होता तो शायद वो चमेली से रिश्ता बनाने की गलती नहीं करता। चेतन ने चमेली को एक मामूली नौकरानी समझकर उससे संबंध बनाए थे, पर चमेली चेतन की पत्नी बनने का सपना देखने लगी थी। वो चाहती थी कि आरती उसकी जिंदगी से दूर हो जाए और मौका मिलते ही उसने आरती को मौत के घाट उतार दिया। तो बचिए और अपनों को ऐसे हालातों से बचाइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। देखते रहिए क्राइम टेल्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में।